इससे पहले वीडियो में हमने देखा था सर्किट्स के बारे में, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट है उनको एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें केवीएल और केसीएल आना चाहिए। केवीएल क्या है? केवीएल है एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसके पहले वीडियो में भी मैंने इस पर बात की थी, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन a circuit is 0। और केसीएल क्या है? एट एनी नोड algebraic sum of current is 0। लेट्स से ये सर्किट है, अब केसीएल क्या है? लेट्स से करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है नेगेटिव तक, तो पता है। एक लूप बनाते हैं हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आई प्रेफर क्लॉकवाइज। सो ये क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0। इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज, इसका समीशन 0 आएगा। देखो कैसे, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट है, वोल्ट मत लिखो, 5 है, 5 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। मुझे दे रखा है करंट है I, सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू थ्री आई। मगर मैंने बोला है रजिस्टर के अक्रॉस ऑलवेज ड्रॉप होता है, सो 3I ऑल्सो माइनस ड्रॉप माइनस 5 इंटू आई इज इक्वल टू 0। Summation of all the voltages in a circuit in a loop is equal to 0. So 5 is equal to 8I. So I is equal to 5 upon 8 ampere. Current निकला 5/8 ampere. Now we'll solve अगर for KCL, से 5 है, ये 3 ओम है, उसके पैरेलल में है दूसरा रजिस्टर 2 ओम। अब KCL क्या बोलता है? एट एनी नोड, नोड है दिस, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आर कनेक्टेड, उसको नोड बोलते हैं। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिक सम है इक्वल टू 0। लेट्स से करंट है आई, बैटरी से आई इधर आया, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, और यहाँ पर आएगा I2। सो एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। सो I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब तुम माइनस क्यों आ रहा है इसमें? तुम इसको करंट इन जो होगा उसको तुम ले लो पॉजिटिव, करंट आउट ऑफ नोड इसको ले लो नेगेटिव। अब करंट इन नोड की तरह आ रहा है करंट, उसको ले लें हम पॉजिटिव, और जा रहा है उसको लेते हैं हम नेगेटिव, माइनस I1 माइनस I2। या शॉर्ट इजी, अगर इजीली इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सीधा है। इन दोनों करंट का समीशन क्या होगा? इस करंट के बराबर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, इससे I2 आ रहा है, सॉरी I1 आ रहा है, I1 यहाँ है, यहाँ से I2 है, सीरीज में करंट सेम होता है, I2 यहाँ से I1। सो फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा? I। सो I यहाँ से बैटरी से निकला और I वापस बैटरी पर आ गया वापस। सो यहाँ से भी तुम देख सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। I इन, इसको लिख सकते हो करंट एंटरिंग नोड, करंट लीविंग नोड। इस तरह इजी हो जाएगा इसको याद करना। I इज एंटरिंग एंड I1 एंड I2 इज लीविंग द नोड। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं।
ऐसे सर्किट है, ऐसे यह है 5 वोल्ट, यह है 1 ओम, यह है 2 ओम, यह है 3 ओम। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन 2 ओम्स। इस 2 ओम में हमें निकालना है करंट क्या है। ऐसे देखो, बैटरी से करंट निकलेगा आई, आई यहाँ पहुंचा। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, देयर इज नो ड्रॉप, करंट तो सेम होता है सीरीज में। अब देखो I1 आ रहा है, ये नोड है, आधा करंट जाएगा, उसको ले लिया। I1 यहाँ से जाएगा और I2 जाएगा यहाँ से। I1 यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आएगा I1, यहाँ से आएगा I2, यहाँ से फिर से बन जाएगा I1 फ्रॉम KCL एट नोड। यहाँ नोड पर हम देखते हैं KCL एट नोड 1। करंट आ रहा है, करंट कमिंग इज इक्वल टू I, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द लूप कितना है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब पहले इस में मुझे I निकालना होगा। उस I के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यह है 3 ओम, यह है 1 ओम और यह है 2 ओम। इसका ये पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2/3 ओम्स, या 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। पहले वीडियो में मैंने बोला था इसके बारे में, कैसे निकालते हैं पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो 2/3 ओम्स है। सो ये है सीरीज में, 2/3 है सीरीज में 3 ओम्स है। सो 2/3 प्लस 3, टोटल आएगा रेजिस्टेंस कितना आएगी, 11/3 ओम्स। सो 11/3 ओम्स आ गए रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो ये करंट निकालना है, I इज इक्वल टू टोटल करंट पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वोल्टेज है 5, रेजिस्टेंस है 11/3, इसको लिख सकते हैं हम 15/11 एम्पियर। ये आ गई आई की वैल्यू आ गई 15/11 एम्पियर। नाउ अब अगर तुम इसमें तो नहीं, पहले हम ड्रॉप निकालेंगे इसकी, यहाँ पर वोल्टेज पता करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है। पर अगर जब हमें ये वी, लेट्स से इसको एक्स वोल्ट लेते हैं, एक्स वोल्टेज अगर हमें पता चल गई यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, फिर हमें पता है पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। फिर यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स, और करंट हम निकाल सकते हैं आई स्क्वायर वी अपन आर से। सो हम पहले एक्स निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। सो पहले हम फ्रॉम फॉर 3 ओम ड्रॉप निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप 3 ओम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, V इज इक्वल टू IR। करंट इसमें जा रहा है आई की वैल्यू निकाली हमने 15/11, इसकी रेजिस्टेंस है 3। सो V इज इक्वल टू 3 5 15, 3 3, 4 डिवाइड बाई 11 वोल्ट, 45/11 वोल्ट। अब यह है ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, इसने वोल्टेज खा ली इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो लॉस करता है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सो 5 में से ये वोल्टेज हम निकालेंगे तो हमें निकलेगा x, इसको माइनस करना है, 55 माइनस 45 डिवाइड बाई 11 कितना आ रहा है, 10/11 वोल्ट। x की वैल्यू आ गई
10/11 वोल्ट। अब ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना है। सो आई इज इक्वल टू V/R इन 2 ओम, करंट इन 2 ओम। 2 ओम में निकालना है करंट। अब इस 2 ओम में वोल्टेज कितनी है, x वोल्ट है, यहाँ पर है 0 वोल्ट, 0 बैटरी से करंट है, 0 पोटेंशियल पर। वोल्टेज कितनी है, x वोल्टेज है, x इसमें, x की वैल्यू है 10/11 डिवाइडेड बाय resistance of this 2 ohm V/R. So I 10/22 एम्पियर। सो करंट आ गया 10 डिवाइडेड बाय 22। सिमिलरली हम I2 ओम है, I1 ओम में निकालेंगे। पोटेंशियल कितना है, Vx, x की वैल्यू है x की वैल्यू है 10/11 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 1, सो आ गया 10/11 एम्पियर। A1 अब तुम इस इक्वेशन में भी देख सकते हो, इस करंट का और इस करंट का समीशन क्या आना चाहिए, वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ऐड करो 10/11 प्लस 10/22, वो कितना आएगा, इसको एडिशन करना है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाई 22, मतलब 30 टोटल करंट कितना है 11 में है, उसको डिवाइड करेंगे 15 11। सो टोटल करंट कितना आ रहा है 15/11, जो कि इसके बराबर है टोटल करंट के आई के। सो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ठीक है। टोटल करंट IT, टोटल करंट बैटरी से निकल रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2, और I1 I2 की वैल्यू निकाली हमने। यह है I1 ओम, इस I1 की वैल्यू है ये, I1 की वैल्यू है 2 ओम, ये इसके बराबर I1 और यह I2, इससे हम निकाल सकते हैं केवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now we have this question and we have to find current in all resistors। हमें सब रेजिस्टर्स में करंट निकालना है, करंट की वैल्यू क्या आएगी। अब यह ग्राउंड सिंबल, ग्राउंड, एंड ग्राउंड इज ऑलवेज एट 0 वोल्ट। यह रिमेंबर करना होगा तुम्हें, ग्राउंड इज ऑलवेज एट 0 वोल्ट, और ये सिंबल है ग्राउंड का। नाउ हमें पता नहीं है इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, हम इसको लेते हैं x, लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल है x। सो हम यहाँ इससे देखते, देखो यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर x वोल्ट, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो I इज इक्वल टू V/R। अब ये V जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस। अब यहाँ से करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पर डिफरेंस होगा वोल्टेज का। इसका मतलब है 20, हाई पोटेंशियल है 20, करंट की डायरेक्शन हाई से लो जाती है, 20 हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, 20 माइनस इसकी पोटेंशियल x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2, इज इक्वल टू V/R। अब ये हम इस सर्किट में भी लिख देते हैं ऐसे ही एक्चुअली, देखो यह है 5 वोल्ट, यह है 2 ohms, I इज इक्वल टू V/R है। यह है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 5 माइनस, यहाँ पर है 5 है, यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट है ना,
0 वोल्ट होता है, तो ये 0 है। 5 माइनस 0 डिवाइड बाई आर इज 2 ओम। इसको हम लिखते हैं सीधा डायरेक्टली 5/2। 0 तो पता है 0 वोल्ट है। सेंस क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि वोल्टेज। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। I is equal to V upon R। 20 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ये ऑलवेज होता है माइनस लो पोटेंशियल, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन बिटवीन 2 ओम है। सो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब I2 सिमिलरली, I2 V अपॉन R। 20 यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, सो हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। आर इज 4 ओम। इसको लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन यहाँ बनेगी I3। I3 इज इक्वल टू V अपन आर। हाई पोटेंशियल, यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो x होगा हाई पोटेंशियल, तो x माइनस लो पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ग्राउंड इज, और ग्राउंड 0 वोल्ट होता है। x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इन बिटवीन 2 ओम है। I इज इक्वल टू V अपन आर। सीधा आ गया x। इसको लेते हैं तीसरी इक्वेशन। अब हमें पता है फ्रॉम KCL एट नोड, इस नोड पर हम देखते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करते हैं, इस नोड पर हम देखते हैं करंट इन कितना है। करंट इन है I1 प्लस I2। करंट आउट कितना है I3। करंट इन है आ रहा है इतना, करंट यहाँ से जा रहा है I3, करंट आउट I3 जा रहा है। I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस I2। I2 की वैल्यू है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 4 इज इक्वल टू I3। I3 है x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकलेगी, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज। इसको हम 2 से 40 माइनस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू x बाई 2। सो 40 माइनस 2 50 आएगा। 50 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x अपॉन 2। 2 1 are 2, 2 are 4, so 50 minus 3x is equal to 4, sorry 2x, so 50 is equal to 3 plus 2 5x, x is equal to 50 by 5 10 वोल्ट। x की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 10 वोल्ट, सो x is equal to 10 वोल्ट। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज पता चल गई वहाँ पर, अब करंट निकाल सकते हैं आराम से। I is equal to V upon R से। अब देखो I2 की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। V पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हाई यहाँ से करना चाह रहे हैं, हमने एज्यूम किया 10 वोल्ट वोल्टेज V अपॉन R माइनस इसका पोटेंशियल 10 है, 0 डिवाइड बाई 4, ये तो 0 आएगा, 0 वोल्ट, सॉरी 0 एम्पियर। 0 एम्पियर मतलब कि कोई भी करंट I2 की वैल्यू है 0, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। सो I2 इज इक्वल टू 0। अब I1 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 10 अपॉन 2 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू x है 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 5 एम्पियर। अब तुम यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हो। देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 5, I3 की वैल्यू है 5। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। देखा यह करंट की वैल्यू क्या आ गई अब 5 और 0 एम्पियर। ठीक है,
नाउ इस क्वेश्चन में हमें निकालने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। सो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो इनमें तुम पॉइंट्स बनाओ। यह है ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट होगा, देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन, तो ए पॉइंट होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस इन बिटवीन आ गई, बी तो है, यहाँ पर हम लेंगे सी पॉइंट। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस इन बिटवीन आ गई, इसको लेंगे डी पॉइंट। अब देखो ए बी सी डी ऐसे लेंगे। ए और डी के बीच में है रेजिस्टेंस 20 ओम। ए और डी के बीच में है 20 ओम, 20 ओम। अब ए और सी के बीच में 40 ओम, 40 ओम। ये भी हो गया। सी और डी के बीच में है 70 ओम, सी और डी के बीच में है 70 ओम। डी और बी के बीच में है 50 ओम, डी बी 50 ओम। ये भी हो गया, ये भी। अब ये है सी और बी के बीच में है 100 ओम, सी और बी के बीच में है 100 ओम। अगर अब तुम इसको देखोगे, इसका रेशो 40/20, 100/50, मतलब कि हाफ आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 2:1। इनका रेशो है 2:1, 2:1। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सो हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, तो हम इसको रिमूव करेंगे। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये नीचे वाले भी सीरीज में आ गए, ये और ये सीरीज में 40 प्लस 40 और 100, ये 20 ओम, 20 और 50। अब ये सीरीज में है 40 प्लस 100, ये हुआ 140, एंड 20 एंड 50, 20 प्लस 50, 70 ओम्स। सर्किट क्या बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट। ए बी इस वाले का आ रहा है 140, इसका आ रहा है 70। अब ये दोनों पैरेलल में, सो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 140 इंटू 70 डिवाइड बाई 140 प्लस 70, 0 0 28 9 0 1 2 0। अगर हम 7 1 7 7 21, 7 7 14, ये कट नहीं रहा, सो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, 0 0 28 7 7 210, इतना आएगा ये 980/21 ओम, 980/21 ओम्स। ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम पॉइंट आई, हम क्या करेंगे इसमें देखो यहाँ पर करंट आएगा, लेट से वो आई करंट निकले, यहाँ से बैटरी से आई करंट निकला, वो जाएगा यहाँ, आधा करंट जाएगा यहाँ। इसको लेते हैं कैपिटल, सॉरी इसको लेते हैं I1। सो इस नोड पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू हो रही है कैपिटल आई प्लस स्मॉल I1। At this node current in is I and current out is I1 plus I plus I1। अभी इक्वेशन नंबर है 1। अब वी नो यहाँ पर है 20 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट 20 वोल्ट है। अब देखो इस लूप में देखो 20 वोल्ट प्लस हो रहा है,
अगर मैं इसे देखेंगे, यह 20 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट हो रहा है। सो इस x की वैल्यू, अगर हम x ले लें इसको, x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 प्लस 10 वोल्ट, ये आ रहा है 30 वोल्ट। सो यहाँ पर होगा 30 वोल्ट। कैसे, देखो 20 प्लस 10, जीरो से प्लस होना है, इसकी वजह साइन देखना होता है, यहाँ पर प्लस है ना, वही देखना होता है मुझे। सो 20 प्लस 10 आ गया 30 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 30 वोल्ट। अब I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 अपॉन 2, मतलब -5 एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू कैसे है, आई की वैल्यू है -5 एम्पियर, I1 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे, अगर हमें अब आई मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे I1 और आई की वैल्यू, तो हमें कैपिटल आई निकलेगा। सो अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से आई निकला, यहाँ से गया I1, यहाँ से गया कैपिटल आई, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आई आएगा, यहाँ से I1, यहाँ पर वापस कितना आएगा, जितना करंट इसने दिया इस बैटरी में, आई कैपिटल आई, सॉरी दिस आई विल कम फ्रॉम दिस एंड रीच हियर टू बैटरी। अब हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ पर है जीरो पोटेंशियल, तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 30 माइनस जीरो वोल्ट, 30 माइनस जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन बिटवीन कितनी आ रही है, 5 प्लस 3 8। सो आई इज इक्वल टू 30 अपॉन 8, 15 बाई 4 एम्पियर, है 15 बाई 4 एम्पियर। ठीक है, अब हम 15 बाई 4 निकला। अब हम इस इक्वेशन नंबर इसको रखेंगे हम 2 इक्वेशन। पहली इक्वेशन कहाँ है, पहली इक्वेशन है ये। अब हम I1 और I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो I1 की वैल्यू क्या है, 15 बाई 4, I की निकालनी है, I1 की वैल्यू क्या है -5। सो I इज इक्वल टू 15 बाई 4, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो ये आएगा, I की वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 आएगा 35 डिवाइड बाई 4 एम्पियर। सो आई की वैल्यू आ गई 35 बाई 4। अब तुम इसकी केसीएल इक्वेशन क्या है इसकी, करंट इन है आई, करंट आउट कितना है I1 आई प्लस स्मॉल है। अब तुम इस इक्वेशन, इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट करो, अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम्हारा आंसर सही है। आई की वैल्यू है 15 बाई 4, कैपिटल आई की है 35 बाई 4 प्लस स्मॉल आई विच इज I1, सॉरी दिस I1 की वैल्यू है -5। सो इसको माइनस करो, 35 बाई 4 -5, सो 35 माइनस 20 35 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है 20, सो 15 बाई 4 आ रहा है, 15 बाई 4 इज इक्वल टू 15 बाई 4। सो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये आंसर ठीक है। कैपिटल आई की वैल्यू क्या हो गई 35 बाई 4 एम्पियर, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।